साहब, आपके ऊपर बड़े संगीन नौयत के इल्जामात हैं सर, आप क्या कहेंगे अपने ऊपर लगे इल्जामात? देखिए, इल्जामात छोड़े। मैं इतना तो मुजरिम हूँ कि मैं बच्चों की ज़िंदगियाँ बना रहा था। अब उसको इल्ज़ामात कह लें, हकीकत कह लें, जितनी चीज़ों में है बच्चों की बातें, ना मेरे कहीं सिग्नेचर है, ना मैं कहीं खड़ा हूँ, ना किसी लेने में, ना मैं देने में। मेरी सज़ा यह है कि मैं इदारे का सरबराह था। और मैं ये नहीं कह रहा मेरा कोई मुलाजिम किसी ने गलत किया, मैं ये कह रहा हूँ कि जो तरीक़ेकार है उनका था। अगर कोई मिस्टेक हुई है उनसे हुई है, कहीं लिखने में किसी अबेंडेंट को अगर ऑर्फन लिख दिया तो उन्होंने लिख दिया, उसमें मैं कहाँ से कसूरवार हूँ? मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, मैं जा नहीं रहा था पाकिस्तान से। इसी से पता चल जाता है कि कितनी गफलत की गई है कि 9 बजे FIR काट रहे हैं, 10:15 बजे आके मुझे एयरपोर्ट से अरेस्ट कर रहे हैं। भाई मैं जा नहीं रहा था, मैं आ रहा था। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर एक ये कह रहा है कि आप तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे थे, दूसरा भाई की लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई है सर। क्या सर, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता ना ऐसे, लेकिन मीडिया पे चल रहा है। आप बात सुने है सारिम साहब, एक बात सुने। ये मैं हल्फिया, 1 मिनट में बताता हूँ। ये मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि हाँ, मेरे पीछे एक शख्स लगा हुआ था, 12 साल से लगा हुआ था, वो आज तक लगा हुआ है। वो मेरे पीछे नहीं, वो ईदी के पीछे भी लगा था। वो हमेशा पाकिस्तान के हर अच्छे काम करने वाले के पीछे लगता है और इतनी नेगेटिविटी बनाता है, कभी सामने आके, कभी सादे पेपरों पे लिख के, कभी फेक ईमेलें बना करके। जब किसी को आप इतना टॉर्चर कर देंगे तो उनके जहन में यही आएगा, ये शायद ऐसे कोई बदी का काम कर रहा है। एक शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 8 जून है, हफ्ते का दिन है। सारिम बरनी साहब के केस के हवाले से बात करेंगे। मैं इस केस को बड़ा रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। इस केस की जो ऑन रिकॉर्ड डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी आपको बताता होता हूँ, और साथ साथ जो ऑफ द रिकॉर्ड या इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ रही हैं, कोशिश होती है वो भी आपको बताऊँ। सारिम बरनी साहब के हवाले से पूरी दुनिया उनको जानती है। उनके हवाले से उनके ऊपर जो केस बनाया गया है, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, वो बहुत संगीन नौयत के हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, उनका अपना एक इमेज है, उनको लोग जानते हैं, वो फलाही कामों के बारे में मशहूर हैं, वो इज्तिमाई शादियाँ भी करवाते हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। और इस तरह का एकदम से इन्वेस्टिगेशन आना, उनको गिरफ्तार करना, और फिर इन्वेस्टिगेशन में सामने आने वाली जो चीज़ें हैं खौफनाक हैं, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने बच्चियों को स्मगल किया है, उन्होंने पता नहीं पैसे लिए हैं, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। बल्कि मैं आपको बताऊं, सारिम बरनी साहब गुज़श्ता रोज़ भी गुज़श्ता रोज़ नहीं, उससे एक दिन पहले जब उनको पेशी पे लाया गया था और वो मीडिया टॉक कर रहे थे, तो मैंने खुद देखा वो रोने लग गए। वो कहते हैं कि यार, मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो हमारा भी ये मौक़िफ़ है कि इस चीज़ को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। कुछ हुआ है तो ज़ाहिर है सज़ा मिलेगी, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। आज उनको अदालत में एक बार फिर पेश किया गया था, और आज अदालत में तफ्तीशी ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की है। प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगा, और इसके ऊपर तफ्तीशी ने अदालत में क्या कहा। सारिम बरनी साहब ने अपना मोबाइल फ़ोन दिखाया और उन्होंने कहा कि मेरे मोबाइल फ़ोन में ये चीज़ें हैं। उन्होंने अदालत में क्या कहा, उसके बाद तफ्तीशी क्यों मजीद रिमांड मांग रहे थे, अदालत ने क्यों मजीद रिमांड नहीं दिया और उनको जुडिशल कर दिया है, और 2 दिन बाद क्या होने वाला है, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और सारिम बरनी साहब जो है, वो एक शख्स का जो है वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। मैं उस शख्स के तलाश में हूँ, और मुझे उस शख्स का जो है कन्फर्म जो है पता चल गया है। मैं उसके ऊपर मजीद कुछ चीज़ें चेक कर रहा हूँ, और कोशिश मेरी यही है, उम्मीद भी यही है कि कल की जो मेरी वीडियो होगी इस केस के ऊपर, वो उस शख्स के हवाले से होगी कि सारिम बरनी साहब बार बार किस काफिर के हवाले से कह रहे हैं कि एक काफिर शख्स है जो ईदी के पीछे भी था, जो मेरे भी पीछे है, और जो बहुत सारे लोगों के पीछे है। वो शख्स कौन है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उसके ऊपर करूंगा। लेकिन आज जो अदालती कार्रवाई है उसके हवाले से आपको आगाह कर देते हैं। सबसे पहले जी, ये सिटी कोर्ट की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जो है ये केस है स्मगलिंग, फ्रॉड और धोखाधड़ी, जो सारिम बरनी साहब के खिलाफ बनाया गया है। उनको FIA ने जो अदालत में पेश किया, और FIA ने अदालत में पेश करते ही सारिम बरनी साहब के हवाले से कहा कि जी इनका हमें मजीद रिमांड दरकार है, हमने इनसे मजीद तफ्तीश करनी है। वजूहात क्या बताई जी, वजूहात वकील FIA जो है उन्होंने कहा कि जी एक बच्ची थी जिसका नाम था हया, उसको फैमिली कोर्ट में लावारिस करार दिया गया था। आपको पता है, जब भी कोई अडॉप्शन का केस होता है, जब भी कहीं दूसरे मुल्क भेजना होता है, तो फैमिली कोर्ट में बाकायदा एक उसका प्रोसीजर होता है। तो उन्होंने कहा कि जब उस बच्ची को फैमिली कोर्ट में जब लाया गया और बच्ची के वालिदैन के हवाले से जो है इस्तफसार किया गया अदालत की तरफ से, तो वहाँ पर बच्ची के हवाले से किया गया कि वो लावारिस है। बच्ची की वालिदा अफशीन ने
मदीहा नामी खातून को इस बच्ची को फरोख्त किया था और फिर मदीहा ने बच्ची को बुशरा के पास फरोख्त किया। FIA का ये कहना है कि इन्होंने बेसहारा लिखवाया था या यतीम लिखवाया था और कहा था इस बच्ची का कोई नहीं है। हकीकत यह है कि उसकी बच्ची की माँ ने भी बच्ची को फरोख्त किया, फिर जिस औरत को फरोख्त किया उसने आगे फरोख्त किया और फिर बच्ची इनके पास पहुंची। वो कहते हैं कि जबकि फैमिली कोर्ट में सारम बर्नी ट्रस्ट ने बच्ची को लावारिस करार दिया था। फ्रॉड। FIA का कहना था कि मुलज़िम तफ्तीश में तावन नहीं कर रहे, एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे। FIA का यह कहना था और भी मुतासरीन है। FIA कहती है कि 20 से जायद और भी बच्चियां हैं जिनके हवाले से हमने इनसे तफ्तीश करनी है और इनसे निशानदही करवानी है। वकील FIA ने कहा कि मुलजिम इस हवाले से तावन नहीं कर रहे, मुलजिम का ट्रस्ट के हवाले से बैंकों से मालूमात का भी कहा है, हम मजीद ले रहे हैं। वकील ने कहा कि जी अदालत ने FIA के वकील से कहा कि बच्ची हया के हवाले से कितने पैसे लिए हैं, तो वकील ने कहा कि जी $3000 लिए हैं। जिसने बच्ची अडॉप्ट की है उसने इनको $3000 दिए। अदालत ने कहा कि इसका कोई सबूत है आपके पास, तो FIA के वकील ने कहा कि जी कम उम्र बच्चियों का मामला है, बेहतर यही है कि इस केस को मीडिया को हटा दिया जाए और इन कैमरा ट्रायल किया जाए। FIA इसके ऊपर जोर दे रही है। वो कहते हैं कि इसमें एक मुनज़्ज़म गिरोह मुलव्विस है। ये बड़ी खतरनाक बात है जो मैंने थंबनेल के ऊपर भी लिखी है। वो कह रहे हैं कि जी ये जो सारम बर्नी साहब हैं ये एक मुनज़्ज़म गिरोह के साथ इनका राबता है जो बच्चियां बाकायदा तौर पे एडॉप्शन के नाम पे स्मगल करता है। अब आपको समझ आ गया मैं खतरनाक क्यों कह रहा था। वो कहते हैं कि जी हमें मजीद 1 हफ्ते का रिमांड दिया जाए, FIA ने कहा। तो इसके ऊपर जो है वो कहते हैं कि जो डिजिटल, माली और US इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड की भी स्क्रूटनी करनी है तो टाइम चाहिए होगा, FIA कहती है। अदालत ने कहा कि क्या बच्चियों के हकीकी वालिदैन जिंदा हैं, तो इसके ऊपर तो वकील का कहना था कि जी जिंदा हैं। तो इनका अदालत ने कहा कि जी अच्छा, और कहा कि जिंदा हैं और इनका हम अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जिस पर अदालत का कहना था कि आप उन्हें शामिल तफ्तीश करेंगे। तो इसके ऊपर तफ्तीशी ने कहा कि जी वो तफ्तीश का हिस्सा हैं। और उसके बाद जो है जो सारम बर्नी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे आमिर नवाज वड़ाइच साहब, उन्होंने कहा कि जी ये सारम बर्नी साहब को जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है और इनका बयान जो है रिकॉर्ड, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो बच्चियों के वालिदैन हैं उनके पास भी जाके जो है वो बाकायदा तौर पे उनको हिरासा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सारम बर्नी के खिलाफ आप लोग स्टेटमेंट दें। ये बाकायदा तौर पर उनका अदालत की जानिब से मुलज़म का बयान जज के चैम्बर का। तो फिर इसके ऊपर जज साहब ने कहा कि जी अगर जो सारम बर्नी साहब है वो ये समझते हैं कि तो किसी और जगह नहीं बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते तो बेशक मेरे चैम्बर में इनको बिठा दें और इनकी वकला की मौजूदगी में जो है मेरे चैम्बर में इनका बयान रिकॉर्ड किया जाए। सारम बर्नी साहब के वकील ने कहा कि फैमिली से रब्ता किया है, उन्होंने कहा है कि बच्ची हमने खुद दी थी, किसी ने हमसे ज़बरदस्ती नहीं की थी। इनके पास 2.5 माह से इंक्वायरी हुई है, जो मुनासिब सवाल होगा उसका सारम बर्नी ज़रूर जवाब देंगे। जो FIA ने कहा कि हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा उसके ऊपर। समाजी कारकुन जो सारम बर्नी हैं उन्होंने कहा कि मेरे पास मोबाइल में शवाहिद मौजूद हैं। उन्हें अपना मोबाइल दिखाया, उन्होंने कहा कि जी मेरे पास मोबाइल में शवाहिद मौजूद हैं, मैंने FIA को कहा है कि मैं मुल्क से बाहर हूँ, वापस आकर जवाब दूंगा। उनका ये कहना था कि जी FIA ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी आपके खिलाफ हमें इस तरह इंक्वायरी हम कर रहे हैं, तो ये सीन है। तो मैंने कहा यार मैं तो मुल्क से बाहर हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ, तो जो भी आप सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा और सारी रिकॉर्ड मेरे मोबाइल में मौजूद है, ये सारम बर्नी ने बताया। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब आपको पता था कि बच्ची के वालिद हैं तो झूठ क्यों बोला, तो मुलज़िम ने कहा कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, सारम बर्नी ने कहा। अदालत ने कहा कि जी आप इदारे के सरबराह हैं, आपको कैसे नहीं पता था। मुलज़िम की जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर है, मतलब सारम बर्नी ने कहा हुआ है कि जी मुझे पोस्ट अरेस्ट जो बेल होती है वो दी जाए, तो उसकी भी समाअत 2 दिन बाद है। वकील मुलज़िम ने कहा कि बच्चों की तादाद एम्बेसी को पता है। अदालत ने FIA के तफ्तीशी अफसर को मुलज़िम का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 3 बच्चों के मामलात की तफ्तीश हो चुकी है, मजीद 20 केसेस की भी तफ्तीश करनी है। और इसके ऊपर जो है जो सारम बर्नी के वकील थे उन्होंने कहा जी रिमांड तो बनता ही नहीं है, उन्होंने उसकी मुखालफत की, जिसके ऊपर जज साहब ने कहा कि जी मजीद रिमांड मैं नहीं दे सकता। उन्होंने FIA को कहा और ने कहा जो आपने बयान रिकॉर्ड कराना मेरे चैम्बर में करवा लें। और उसके बाद सारम बर्नी साहब को जो है वो जुडिशल कर दिया गया, जुडिशल कस्टडी में चले गए, पुलिस कस्टडी में वो अब नहीं है, जुडिशल रिमांड हुआ है उनका। लेकिन 2 दिन बाद जो है 10 जून को उनकी ज़मानत की भी दरख्वास्त लगी हुई है, तो ज़ाहिर है ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर सारम बर्नी साहब को दोबारा लाया जाएगा, तो तब तक वो जुडिशल के ऊपर हैं। और ये आज अदालती कार्रवाई हुई जो हैरान कुन थी कि जी इसमें ये सारा मामला जो मज़ीद अब इसके ऊपर जो मैं आपको पहले कह रहा था ना कि जी ये मामला अब बढ़ता जा रहा है, इतना सादा नहीं है।
FIA बार बार कह रहा है कि जी मुलजिम जो है वो ये है, बच्चियाँ स्मगल हुई हैं, ये हैं वो हैं, सारी चीज़ें FIA कह रहा है। लेकिन जो सारे मनी साहब हैं, सारे मनी साहब के वकला हैं, वो कहते हैं कि जी ये जितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, बेसहारा लिखा गया, लावारिस लिखा गया, यतीम लिखा गया, ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो टीम की तरफ से, वकला की तरफ से या उन लोगों की तरफ से की जाती हैं जो पेपर वर्क कर रहे होते हैं। सारे मनी साहब का इसके डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ FIA कहती है कि नहीं जी इस सारे मामले में मुलविस हैं और ये यहाँ भी पैसे लेते थे, ये बाहर भी पैसे लेते थे, बच्चियों को बाकायदा तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग और वो सारे वाले मामलात मैं बार-बार आपको बता चुका हूँ। तो FIA इस मौक़िफ़ के ऊपर है। FIA है वो जो है वो एक और खौफनाक चीज़ जो मैं आपको कल की वीडियो में भी ज़िक्र कर चुका हूँ कि FIA इस मामले में उनकी वाइफ़ को, उनके साथ जितने भी और लोग इस ट्रस्ट को देख रहे थे और ट्रस्ट का रिकॉर्ड जो भी है उसको चेक करके उनको भी शामिल तफ्तीश करने का कह रही है। तो ये मामला आगे इस तरह बढ़ रहा है। बहरहाल अल्लाह पाक अपना रहम करम करे, अल्लाह खैर करे। इस मामले को ज़ाहिर है मेरी कोशिश ये है कि ऑन द रिकॉर्ड जितनी चीज़ें आती हैं और जो चीज़ें हमें पता चलती हैं उसको उसी तरह जो है वो हम रिपोर्ट कर देते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा US से मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे राब्ता भी किया है और उन्होंने मुझे ये कहा है कि जी इस मामले पे हम आपको कुछ एविडेंसेस और कुछ चीज़ें देंगे कि जी डिपेंड्स कि जी सारे मनी साहब बेकसूर हैं। तो मैं इंशाल्लाह वो एविडेंसेस भी जो वो मुझे देंगे जो चीज़ें क्लियर होंगी, जो चीज़ें वाज़ेह होंगी, मैं इंशाल्लाह वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा और इस मामले को इसी तरह रिपोर्ट करते रहेंगे। FIA का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है और सारे मनी साहब का क्या मौक़िफ़ है, दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने ज़रूर रखेंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इसके ऊपर आपको ताज़ा तरीन जो फ़ॉलो-अप और अपडेट्स होंगे ज़रूर देते रहा करेंगे। आपने करना ये है कि आपने अपनी दुआओं में हमें याद रखना है। अल्लाह जो है वो सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। आखिर में वही बात कि एक काफ़िर का बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं सारे मनी साहब, वो काफ़िर कौन है? इंशाअल्लाह इस हवाले से भी आपको तफ़सीलात दूँगा, जो मुझे पता चला है या मुझे जो समझ आ रही है वो इंशाअल्लाह ज़रूर आपके सामने रखूँगा। अगली वीडियो में होपफुली इजाज़त दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।